एक सेहत हजार नियामत द फिटनेस जिम की इफ्तिताह। दरगाह मीर जी के बाग के सज्जादा नशीन डॉक्टर हबीबुर रहमान नियाजी ने काटा रिबन। महिलाओं के लिए रहेगा पूर्णतया सुरक्षित। संसारचंद रोड स्थित द फिटनेस जिम का उद्घाटन दूसरी मंजिल पर हुआ। प्रोग्राम में मीर जी बाग दरगाह के सज्जादा नशीन डॉक्टर हबीबुर रहमान नियाजी ने रिबन काट कर इफ्तिताह की। जिम में बिल्कुल नए अंदाज की मशीनरी और बेहतरीन ट्रेनर्स के जरिए ट्रेनिंग दी जाएगी। कई सुविधाओं से भरपूर है द फिटनेस जिम। डॉक्टर हबीबुर रहमान नियाजी ने कहा कि आज के इस भाग दौड़ की जिंदगी में हर कोई अपने आप को फिट रखना चाहता है और ज्यादा काम करना चाहता है। उसी को मद्देनजर रखते हुए द फिटनेस जिम की इफ्तिताह की गई और यहाँ पर बेहतरीन सहूलतें आने वालों को मिलेगी। उन्होंने कहा कि जिम करने वालों के लिए एक ख़ास और अहम बात होती है वो वहाँ का माहौल कैसा होता है और द फिटनेस जिम में बेहतरीन और खुशगवार माहौल रहेगा जिससे कोई भी शख्स पसंद करेगा। उन्होंने कहा कि आज की नौजवान पीढ़ी नशाखोरी की तरफ रुजू हो रही है। उसे बचाने और उसे बचने का बेहतरीन तरीका है कि उसे जिम में आकर अपने जिस्म की मेहनत करे और ट्रेनिंग ले। ट्रेनर अब्दुल हयात ने कहा कि द फिटनेस जिम का जैसा नाम है वैसे ही यहाँ पर लोगों को बनाया जाएगा। सिर्फ शरीर बनाना ही मकसद नहीं है बल्कि जिस्म के हर हिस्से को सेहतमंद रखना चाहिए जिससे उसका शरीर बीमारियों और बुरी लतों से लड़ने में कामयाब हो सके। ऑनर मोहम्मद इसहाक ने कहा द फिटनेस जिम हर वर्ग के लोगों के लिए खोला गया है। महिलाएं भी यहाँ आकर जिम कर सकती है। जिम पूरी तरह से महिलाओं के लिए सुरक्षित रखा गया है। क्या देना चाहिए नौजवानों को? ये आज की ये दौड़ धूप की तेज़ ज़िंदगी जो है इसके लिए जिम का होना बहुत ज़रूरी है। पहले ज़माने में आपको मालूम है कसरत हुआ करती थी, अखाड़े हुआ करते थे जिनमें दंड बैठक और मुक्तर चलाना, इससे फिटनेस रहता था और जगह भी थी और आदमियों के पास टाइम भी था और टहला करते थे। तो आजकल ना तो जगह है शहरों में बड़े और ना इतना किसी के पास टाइम है कि वो सुबह जाके 3-4 घंटे कसरत करे। तो इस ज़माने में, इस दौर में ये जिम का होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो पुराने ट्रेडिशन कसरत के नियम थे उनको ही फॉलो करके इन्होंने आजकल की ज़िंदगी में ट्रेडमिल वगैरह और जो मसल्स के और उसके लिए फिटनेस के लिए होता है वो ज़रूरी है। कोविड ने हमें बिल्कुल जिस्मानी तौर से तोड़ के रख दिया था। उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम किस तरीके से अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएं और जिम में जाएं क्योंकि हमारा नौजवान तबका जो है वो एक तरीके से आराम पसंद होता जा रहा है जिसकी वजह से सारी बीमारियां फैल रही हैं। और आप देखिए कि जो बीमारियां कभी सुनने में नहीं आती थी वो आज जारी हैं और वो नौजवानों को ज़्यादा जकड़ रही हैं। इसलिए कि पुराने ज़माने के लोग तो फिर भी खाए पिए हैं और कसरत वगैरह किए हुए, तो इसमें जिम का होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जिम खोलते वक्त 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। जिम वैसे हर आदमी खोल लेता है लेकिन उसके साथ उतनी ही मुसीबतें भी हैं। इसके लिए एक अच्छा ट्रेनर होना चाहिए जो बिल्कुल जो बाज़ाब्ता तौर से ट्रेंड हो, तो वही आपको बता पाएगा कि किस स्पीड के साथ आप किस मशीन पे कसरत करें, एक्सरसाइज करें। इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है। और ये जो जिम यहाँ इन्होंने खोला है तो इस एरिया में इस जिम की ज़रूरत थी और ये रोड पे भी है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि ये तरक्की करेगा ज़रूर और नौजवानों में इस तरफ एक्सरसाइज की तरफ रग़बत पैदा हो। आजकल नौजवान जो है नशाखोरी की तरफ जा रहे हैं तो उसको लेकर के क्या संदेश इस जिम के ज़रिए से आप? जाहिर है कि नशाखोरी की तरफ जा रहा है क्योंकि बेबहरा हो रहा है, अपने मज़हब से नाराज़ है। चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, मुसलमान हो, जब तक उसे अपने मज़हब की पूरी तरीके से जानकारी नहीं होगी तो वो इन चीज़ों की तरफ जाएगा ही क्योंकि उसे ये नहीं मालूम हर मज़हब में नशाखोरी जो है उसको मना किया गया है। लेकिन अब कोई बताने वाला हो, नौजवानों के पास इतना टाइम नहीं है कि वो अपने बुज़ुर्गों के पास बैठे
उनको तो ये है कि वो अपने जितनी देर बुज़ुर्गों के पास बैठेंगे उतनी देर नेट चलाएंगे और नेट पे वाहियात चीज़ें देखेंगे, तो उनको इस चीज़ों से कुछ नहीं मालूम होता है। और मैं नौजवानों से कहूँगा कि भाई अपनी ज़िंदगी बर्बाद ना करें, वो नशे से दूर रहें और कम से कम मोबाइल चलाएं। जहाँ आपको ज़रूरत हो ज़रूर आप चलाइए, जहाँ इसके बहुत से फ़ायदे हैं वहाँ उसके नुकसानात भी हैं, तो दोनों तरफ देखिए, इसके फ़ायदे की तरफ ही मत देखिए। तो नौजवानों को ज़्यादातर मैं यही कहूँगा कि इनसे जितना भी दूर हो सके रहिए और बाहर की चीज़ों से भी परहेज़ कीजिए। ये जो फास्ट फूड वगैरह जो है इसमें भी नशीले पदार्थ होते हैं, वो भी एक तरीके से ड्रग्स की तरह से आदत हो जाती है आपको कि आपको नूडल्स खाना है तो खाने ही, आप घर का खाना नहीं खाएंगे। बच्चे देखिए आप जिद करते हैं, आज 2-3 साल का बच्चा है, आप वो जिद करेगा कि खाली मैं मैगी ही खाऊंगा, और अगर आप उसे अपना घर का खाना खिलाने जाएंगे खिचड़ी वगैरह वो नहीं खाएगा, वो कहेगा मैं तो वही। तो एक तरीके से ये भी नशा ही है। तो इन चीज़ों से दूर रहें तो आज के युवाओं को एक बेहतरीन ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है, खासकर सिर्फ अपनी बॉडी बनाना ही मकसद लोगों ने बना लिया। क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों को जो बॉडी बना करके फिर बाद में उसका गलत इस्तेमाल करते हैं? देखिए, सबसे पहले तो जो आज की न्यू जनरेशन है, जो यूथ जनरेशन है, उसको मैं ये कहना चाहूँगा क्योंकि बॉडी बनाना सिर्फ एक शो ऑफ नहीं होता। ठीक है, बॉडी बनाना आपकी एक एक्सरसाइज होती है, आपकी हेल्थ इश्यूज जितने होते हैं वो आपको उसको दूर करती है। इसमें सबसे जो खास तौर पे लिया जाता है वो होता है कार्डियो, क्योंकि उसमें आपकी हार्ट बीट जो होती है, आपका स्टेमिना होता है। कई आपने देखा होगा कोई चलते चलते उसको हार्ट बीट उसकी तेज हो जाती है, बेहोश होकर गिर जाता है, क्योंकि उसका जो है वो स्टेमिना डाउन होता है, वो उस तरीके से उसको पावर नहीं मिल पाती है। तो इसलिए कार्डियो में जो होता है आपका जो एरोबिक इंडोरेंस होता है वो मजबूत रहता है, वो हार्ड रहता है, इसलिए कार्डियो करना चाहिए, स्ट्रेंथ भी फोकस करना चाहिए। इसमें क्या बैलेंस होता है, सब कार्डियो का बैलेंस होता है, स्ट्रेंथ का बैलेंस होता है, फंक्शनल वर्कआउट का बैलेंस होता है, जिसमें आपकी हार्ट बीट नॉर्मल रहती है, आपको बीपी लो हाई ये नहीं होता, बिल्कुल नॉर्मल रहता है बीपी। और जो यूथ जनरेशन है, जो आप अभी जैसे इन्होंने कहा कि जो ड्रग्स की तरफ जा रहा है, उससे आपको दूर रखता है, क्योंकि आप अपनी बॉडी को लेके इतने डेडिकेट रहते हैं, डेडिकेशन होता है, क्योंकि आप अगर आपको पता है मैं कर रहा हूँ, आपको पता है उस चीज़ से मुझे नुकसान है, तो आप जाहिर सी बातें नहीं करेंगे। अगर आप वो भी करेंगे ये भी करेंगे तो उसमें रिजल्ट आपको दोनों तरफ नहीं मिलता। अगर आप उसकी तरफ जाते हैं तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी यूथ है उसको इसमें आना चाहिए, ताकि वो अपनी नशे से लत से दूर रहे और अपनी एक्सरसाइज करे, अपने शरीर को स्ट्रॉन्ग रखे, अपने हेल्थ इश्यूज जिसको उनको सबको दूर करें। आपका नाम बताओ। मेरा नाम है देखते हैं आज की युवा पीढ़ी को आप जिम को लेकर के। ये आजकल क्या है, लोग फिजिकली फिट होने के लिए जिम उनको ज्वाइन करना चाहिए, जिससे वो शारीरिक मजबूत रहे। और जब सरकार ने कहा है कि नशा या आदमी अगर जिम करेगा तो वो उस चीज़ की तरफ जाएगा नहीं, वो एक अपनी बॉडी पे ध्यान देगा। भाई मुझे उससे मालूम है कि मैं अभी नशा करूँगा तो मैं फिज़िकली फिट नहीं रह पाऊँगा, तो उनको जिम की तरफ आना चाहिए। और आजकल जैसे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है लोगों का, तो उनको भाई अपने अपने कार्डियो का भी फंक्शंस लगाए हैं यहाँ पे, तो इंशाल्लाह उनका कार्डियो कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल होगा। और मैं तो ये कहूँगा कि उनको जिम ज्वाइन करना चाहिए। आपके जिम में महिलाओं के आने की फैसिलिटी भी रहेगी क्या? यस, हमने क्या किया है, 12 से 3 बजे का जो हमारी मुस्लिम औरतें होती है, जो पर्दा इनको होता है, वो आके ज्वाइन कर सकती है। उसमें सिर्फ लेडीज़ ही अलाउ होगी, जेंट्स को अलाउ नहीं होगा, तो वो उनका एक तरह से पर्दा भी रह जाएगा। सिर्फ मुस्लिम के लिए या और भी कोई? और सबके लिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी है वेलकम है। अच्छा, आपका नाम बता दीजिए। जिम की फिटनेस को लेकर के जो आज के युवाओं और बुजुर्गों के लिए रहेगी। क्योंकि जिम लगाना, वर्जिश करना बहुत ज़रूरी है कि अभी जो नई नई बीमारी फैल रही है उसके लिए भी शरीर अगर अपना तंदुरुस्त रहेगा तो हर चीज़ बढ़िया रहेगी बदन की, शरीर की। बाकी जो गलत शौक में बच्चे घूम रहे हैं, लग रहे हैं, वो भी उनसे छुटकारा पाएंगे, इस लाइन में वो आएंगे तो वर्जिश के लिए बढ़िया से बढ़िया ट्रेनिंग देंगे और कार्डियो जितनी फैसिलिटी हम दे पाएंगे उनके लिए पूरी कोशिश करेंगे और अपनी तरफ से कोई किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं आने देंगे। ट्रेनर तो हर आदमी बन जाता है, लेकिन आपकी ट्रेनिंग की खासियत? सर बस यही है कि वर्कआउट अच्छे से ध्यान से कराते हैं और कार्डियो भी पूरा ध्यान देते हैं, किस तरीके से कराना चाहिए, और एक्सपीरियंस है थोड़ा ये है बस। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे कई लोग होते हैं जो सेल्फ वर्कआउट करते हैं,
बट उनसे क्या है कि वो गलत वर्कआउट के कारण उनकी इंजरी हो जाती है, शोल्डर, लेग्स में, घुटनों में। जैसे ट्रेडमिल कर रहे हैं तो इंक्लाइन ट्रेडमिल करेंगे तो घुटनों में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यही है कि अगर हम करवाएंगे तो तरीके से करवाएंगे तो उनके प्रॉब्लम नहीं होगी, वो इंजरी से बचेंगे, वेट सही, एक्सरसाइज सही तरीके से लगाएंगे और उनको रिजल्ट आएगा। सबसे पहले तो मैं एक बहुत अच्छी मुहिम के लिए, क्योंकि कोई भी आदमी ओपनिंग करता है तो वो अलग अलग फील्ड के लोगों को बुलाता है। इन्होंने सब पीर साहब से ओपनिंग करवाई तो इंशाल्लाह ये अपने आप में एक बहुत मुबारक चीज़ है। और मैं इरशाद भाई को, सिराज खान जी को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि द फिटनेस जिम कामयाब और अपनी बुलंदियों पहुँचे इंशाल्लाह। बहुत अच्छी लोकेशन है, बहुत अच्छी जगह है। और जिम की ज़रूरत तो आज इसलिए है कि यूथ में नशे की बहुत ज़्यादा लत है। जयपुर में हमने काफ़ी देखा है इन दिनों की नशे का कारोबार बहुत फल फूल रहा है। तो उसके लिए अवेयरनेस तो कर ही रही है, पुलिस भी कर रही है, हम लोग भी कर रहे हैं। अगर लोग नशा छोड़ के एक्सरसाइज पे, वर्जिश पे ध्यान दें तो इंशाल्लाह उनकी सेहत भी अच्छी होगी और उनके परिवार को भी